हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। 2022 के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम फैमिली डॉक्टर्स ऑन दी फ्रंट लाइन है। इसका उद्देश्य लोगों को डॉक्टरों के महत्व को बताना और अपने कार्य के प्रति उनकी गहरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के भाव के लिए उन्हें सम्मानित करना है। भारत में हर साल 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस देश के महान डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। देश में डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत 1 जुलाई 1991 से की गई थी। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? एकनाथ शिंदे। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने विंबलडन में अपनी 80वीं जीत के लिए सेंटर कोर्ट पर क्वोन सून वू को हराया है। यह 6 बार के चैंपियन ओपन एरा में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। प्रत्येक ग्रैंड स्लैम में नोवाक जोकोविच द्वारा जीते गए मैचों की संख्या है: रोलैंड गारोस 85 मैच, ऑस्ट्रेल ओपन 82 मैच, यूएस ओपन 81 मैच, विंबलडन 80 मैच। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टी हब सुविधा खोली है? तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में नए टी हब 2.0 का उद्घाटन किया, जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा है और दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर के रूप में जाना जाता है। टी हब के उद्घाटन समारोह में 25 यूनिकॉर्न स्टार्टअप संस्थापकों और 30 वेंचर कैपिटल कंपनी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। टी हब का पहला चरण 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करना है, जो एक दिन हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत स्तंभ होंगे। टी हब की स्थापना स्टार्टअप इकोसिस्टम को पोषित करने के लिए देश भर से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को लाने के लिए की गई थी और यह अब एक राष्ट्रीय रोल मॉडल बन गया है। 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? सिंगापुर। PSLV C-53 का DSEO सैटेलाइट हर मौसम में दिन और रात की तस्वीरें खींचने की क्षमता रखता है। यह PSLV ऑर्बिटल प्रायोगिक मॉड्यूल के साथ एक प्लेटफॉर्म के रूप में धरती की परिक्रमा करेगा और अलग अलग एंगल से धरती की तस्वीरें उपलब्ध करवाएगा और इस सैटेलाइट का वजन 365 किलोग्राम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सैटेलाइट PSLV के तहत सिंगापुर के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए और उनमें DSEO सैटेलाइट और न्यूसार सैटेलाइट और स्कूप 1 सैटेलाइट शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-53 DSEO मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इससे पहले 14 फरवरी 2022 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 EOS-4 मिशन लॉन्च किया था। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा कॉमर्शियल लॉन्च है। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजीनगर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव नगर किया गया है। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। सियासी संकट के बीच 29 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल या महाविकास अघाड़ी सरकार के द्वारा जाते जाते राज्य के 2 शहरों और एक एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? लंदन। सियोल और म्यूनिक दूसरे व तीसरे स्थान पर है, जबकि ज्यूरिख और मेलबर्न इसके बाद चौथे और 5वें स्थान पर है। क्यूएस रैंकिंग दुनिया भर के 140 शहरों को लेकर होती है। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में ऐसे शहरों को चुना जाता है जिनकी आबादी कम से कम 2.5 लाख से अधिक हो और जिसके 2 विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल हो। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग ने मुंबई को भारत के सर्वोच्च रैंक वाले शहर के रूप में स्थान दिया है और इस लिस्ट में मुंबई ने 103वीं रैंक हासिल की है।
क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें मुंबई 103वें स्थान पर, बेंगलुरु 114वें स्थान पर, चेन्नई 125वें स्थान पर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 129वें स्थान पर शीर्ष 140 शहरों की सूची में जगह बनाई है। हाल ही में किसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? संदीप कुमार गुप्ता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल लिमिटेड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और इनका कार्यकाल 2026 तक होगा। यह मनोज जैन का स्थान लेंगे। गेल भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी है। इसके पास 14,502 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। गेल का प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क 21 राज्यों को कवर करता है। गेल भारत में गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क का लगभग 70% हिस्सा और प्राकृतिक गैस की बिक्री का 50% से अधिक हिस्सा रखता है। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? फिलीपींस। फिलीपींस के दिवंगत नेता फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह निवर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते की जगह लेंगे। इन्होंने मई में राष्ट्रपति चुनाव में 60% मतों के साथ जीत दर्ज की थी। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। हाल ही में किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? अभ्यास। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी अभ्यास का ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से ऑटोमेटिक काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम के कंट्रोल में उड़ान भरता है और इसे मानव पायलट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह ड्रोन सतह से हवा और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। अभ्यास का निर्माण 2012 से चल रहा था। इस लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल विभिन्न मिसाइल प्रणालियों की निगरानी के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।